आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्ट्राइकर। ये नाटक मति नंदी के लिखे एक बांग्ला उपन्यास का नाट्य रूपांतर है, जिसका हिंदी अनुवाद किया है सुशील गुप्ता ने। निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक स्ट्राइकर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। दादा, ये कौन आया रे हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह? गाड़ी दे गाड़ी, कोई मालदार पार्टी है रे बाबा। हाँ, अरे गाड़ी तो अमेरिकन है, लेकिन बंदा तो शायद नोटू दा वो हमारी ही तरफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। नोटू दा, हाँ? इंग्लिशे कथा करो, विदेशी बाबू आमादेर बोली बुझते पारबे ना। व्हाट यू वांट? प्रसून भट्टाचार्य फुटबॉलर क्या यहीं पर रहता है? अरे बाबा, ये तो हमारी बोली बोल रहा है। प्रसून से इनको क्या काम है? प्रसून, हाँ यही रहता है। अनिल भट्टाचार्य का बड़ा बेटा है, मेरा पड़ोसी है। क्या काम है? मिलना है उससे। मिलना है माने? मैं ब्राजील से आया हूँ। ब्राजील से? जी। आप लोगों ने सेंटोश फुटबॉल क्लब का नाम जरूर सुना होगा। हाँ, क्यों नहीं सुना? अरे कलकत्ता में तो सेंटोश फुटबॉल क्लब का नाम बच्चा जानता है। हाँ, मैं उस क्लब का मैनेजर हूँ। हम लोग प्रसून को अपने क्लब के लिए साइन करना चाहते हैं। प्रसून को सेंटोश क्लब में? मतलब ये कि प्रसून सेंटोश क्लब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, फिर टीम की तरफ से खेलेगा और इसके लिए क्लब उसे पे करेगी। पे करेगी? कितना? ये तो उसके पिताजी से बातचीत करने के बाद ही फाइनल होगा। अनिल दा से बात करके क्यों? क्योंकि प्रसून अभी नाबालिग है, 18 साल का नहीं हुआ है, इसीलिए। उसका घर किधर है? आइए मेरे साथ आइए। आइए। अनिल दा, अनिल दा। के नुटू बाबू की होलो? अनिल दा, इनको आपसे बात करना है। मुझसे? जी, आपसे। मैं ब्राजील से आया हूँ, सेंटोश फुटबॉल क्लब का मैनेजर हूँ। दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर पेले भी हमारी क्लब से खेलता है। तो मुझसे क्या काम है? हम लोग प्रसून को अपने क्लब के लिए साइन करना चाहते हैं। तो प्रसून से बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। देखिए, प्रसून अभी नाबालिग है, ऐसे में उसके कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर तो आप ही करेंगे ना? सवाल ही नहीं उठता। पर आप उसके पिता हैं। तभी तो मैं अपने बेटे का सर्वनाश नहीं करना चाहता। मैं समझा नहीं। मैं कह रहा था, प्रसून अगर हमारा क्लब ज्वाइन करता है तो उसे अच्छी खासी रकम देंगे। कितनी रकम देंगे? यही साल में कम से कम 2 लाख रुपए। हाँ? 2 लाख? फुटबॉल खेलने के 2 लाख रुपए? अनिल बाबू, हाँ बोलिए। अरे राजी हो जाइए अनिल बाबू, प्लीज। 2 लाख रुपए। अरे बाबा, आपके सब दरिद्र दूर हो जाएंगे। ये रोज आधे पेट रहना। नोटू बाबू, ये देखिए, ये दाग मेरे माथे पे 20 साल हो गए। ये दाग न तो माथे से मिटा, न ही दिल से। फुटबॉल के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अनिल बाबू, आप प्रसून के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे मौके किसी को ही मिलते हैं। साहब, मेरे साथ आइए आप। मैं प्रसून से मिलवा देता हूं आपको। आइए। प्रसून बेटा। प्रसून, उठो, 5 बज गए हैं। क्या हुआ? ऐसे आंख फाड़ कर क्या देख रहा है? कोई सपना देख रहा था क्या? हाँ रे, पेले के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। 2 लाख रुपए भी
नीलिमा, तू 5 मिनट बाद उठाती तो तेरा कुछ बिगड़ जाता क्या? पागल, 5 बज गए हैं। तुम्ही ने तो कल कहा था कि उठा देना। तुम्हें कहीं ट्रायल देने जाना है ना? हाँ, शोभा बाजार यूनियन में। वैसे अनवर और निमाई आए क्या? उनको भी साथ जाना है। 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन होते होते रह गया। कॉन्ट्रैक्ट? तेरा ना दिमाग चल गया है प्रसून। ठीक कहती है। एक काम करता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ मैं। यही ठीक रहेगा तेरे लिए। अनवर, जरा पूछ तो सही, वो शोभा बाजार यूनियन का कोच किधर है? अच्छा, ओ भाई। हाँ, विपिन सिंह जी किधर है? वो उधर, वहाँ। अच्छा, चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम लोग ट्रायल के लिए आए हो? जी। जी, हर्षदा ने भेजा है। क्या नाम? अनवर हुसैन। तुम्हारा? जी, निमाई साहू। और तुम्हारा? जी, प्रसून भट्टाचार्य। वेरी गुड। हर्ष बता रहा था कि तुम लोग बढ़िया खेलते हो। पहले कहाँ खेलते थे? जी, मोहल्ले की टीम में। इधर उधर के टूर्नामेंट में भी खेला है, लेकिन मैदान में कभी नहीं खेले। एक बात याद रखना, मेरे पास रहोगे तो खूब रगड़ा पट्टी होगी, समझ रहे हो ना? जी। मेहनत नहीं करोगे तो लात मार के निकालने में टाइम नहीं लगेगा। हर्ष ने बताया ही होगा तुमको। जी, बताया था। बिना कष्ट के कृष्ण कहाँ मिलते हैं सर? बिल्कुल ठीक। हमारा कोच तो हमसे इतनी मेहनत करवाता था कि पूछो मत। हर रोज 250 दंड, 500 बैठक, और उसके बाद मैदान के पूरे 40 चक्कर लगाते थे। रेस्ट नहीं देते थे। चक्कर लगाने के तुरंत बाद गिनकर 100 शॉट्स मारने होते थे। पर वो भी दिन थे। खेल के बाद जमकर 6 सेर दूध और सेर भर बादाम चढ़ाया और निकल जाता था बाबू घाट की तरफ। वहां गंगा की मिट्टी में 2 घंटे तक लोट पोट के बाद ही घर जाता था। अरे ये सब साधना है रे, साधना। हमने तो खूब किया। जी, हम लोग भी साधना करने को तैयार हैं। जी, अगर हमें भी दूध और बादाम। हाँ, वो भी मिलेगा। यहाँ डबल रोटी और अंडे मिलते हैं। अब चलो उधर जाकर जरा शॉट लगाओ। कितनी दूर तक शॉट मार सकते हो देखूं तो सही। अरे अरे, बॉल दो। हाँ, मारो। चलो प्रसून, मारो। अरे रुकना नहीं है, समझा? अरे निमाई, आधे घंटे से सिर्फ हम शॉट ही मारे जा रहे हैं। ये स्किल प्रैक्टिस नहीं करने को देगा क्या? विपिंदा, बोल। हम लोगों से आप स्किल प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे क्या? क्या कहा? स्किल प्रैक्टिस। स्किल प्रैक्टिस? अरे स्किल प्रैक्टिस करने से क्या होगा? क्यों, स्किल के बिना खेलेंगे कैसे? अरे भाई, स्किल की जरूरत तो तब पड़ती है जब चैंपियनशिप लड़नी हो। स्किल की जरूरत मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, युग यात्री जैसी टीमों के प्लेयर्स को होती है। हम लोगों को क्या जरूरत? चलो जाओ, लंबे लंबे किक मारो, गेंद क्लियर करना सीखो। जाओ, खेलो। अरे प्रसून, आ गया तू? माँ, कुछ खाने को देना, बहुत तेज भूख लगी है। अब खाने को? क्यों, कुछ नहीं है? माँ गिन के 2 रोटी खिलाती है और आज वो भी नहीं है। माँ 10 बज गए, कुछ भी नहीं खाया मैंने। किसी ने कुछ भी नहीं खाया है रे। पिंटू भी अब तक भूखा बैठा है। ओ, कहाँ है वो? क्यों? वो जरा लोहा फैक्ट्री के मैदान चलकर मेरी प्रैक्टिस तो करवा दे। आज मेरा मैच है। उसने मेरी बॉल भी पता नहीं कहाँ रख दी। प्रसून, मैं कह रही थी बेटा कि अब तू नौकरी चाकरी खोज, घर में 2-4 पैसे आएंगे। तेरे बाबा से अब ये गृहस्थी नहीं चल रही बेटा। क्यों, बाबा कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, तेरे बाबा तो तेरे लिए कुछ भी नहीं बोलते। नौकरी की बात तो मेरे मन में आई है। तो कुछ कर ले बेटा, कुछ कर ले। क्या करूं? मुझे तुम ही कोई ऐसा काम बता दो जो मैं कर सकता हूँ। फुटबॉल खेलने के अलावा मुझे तो कुछ और आता भी नहीं।
माँ आजकल तो फुटबॉल में पैसा ही पैसा है। मोहन बागान, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब तो अच्छा खासा रुपया देते हैं। अगर मैं अच्छी तरह खेलता रहा ना माँ, तो देखना ये फुटबॉल ही हमें रईस बना देगी। नहीं, फुटबॉल खेलकर कुछ नहीं मिलेगा। अपने पापा को नहीं देख रहा? क्या कमाया उन्होंने, ऊपर से बदनामी अलग। ये बड़ा सर्वनाशी खेल है प्रसून, बड़ा सर्वनाशी खेल है। आदमी को खत्म कर देता है। नहीं नहीं बेटा, फुटबॉल छोड़, तो कोई कामकाज का जुगाड़ देख। ना माना, फुटबॉल तो मेरी जान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा है माँ। माँ जैसे ये लेता है वैसे ही ये देता भी है। बेटा, यश, मान, रुपया, पैसा, सब कुछ। मेरे जैसे अनपढ़ गवार का ये सबसे प्यारा दोस्त है माँ, सबसे प्यारा। और जो लांछन, कलंक और निंदा मिलती है वो क्या है? अपने बाबा को नहीं देखा? हाँ देखा है। मैं और बाबा दो अलग अलग युग के इंसान हैं माँ। मुझे किसी इल्जाम या कलंक की परवाह नहीं है। दादा, दादा, प्रैक्टिस नहीं करनी आज? हाँ चल माँ, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, कैसे समझाऊं इसे? मैंने दीवार पर पहले से ही चौक से चौकोर खाने बना दिए हैं और उनमें 1 से लेकर 5 तक नंबर लिख दिए हैं। अच्छा, चलो शुरू हो जाओ। चल बता, किक लगाकर किस नंबर पर मारना है? हाँ, 5। नहीं लगी, नहीं लगी। तुम्हारी बॉल तो तीसरे खाने में लगी है। अच्छा ठीक है, अगला नंबर बोल। 2। क्यों, कैसा था? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया था। अरे नीलिमा, तुम यहाँ स्कूल से लौट रही हैं? हाँ, सोचा तुम्हारी खुराफात भी देखती जाऊं। क्यों, ये सब देखना मना है क्या? बिल्कुल नहीं, खेल तो लोगों के देखने के लिए ही खेला जाता है। वो क्या है ना, असल में मुझे लगता था कि तुम्हें फुटबॉल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है। प्रसून, तुम तो पसीने से तर हो। हमारी पढ़ाई में ऐसे ही पसीने निकलते हैं। पढ़ाई? जैसे तुम किताब से पढ़ती हो, वैसे ही मैं फुटबॉल से पढ़ता हूँ। अच्छा? तुम दोपहर में स्कूल में पढ़ाई करती हो और मैं शाम को मैदान में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अब समझी। तो जनाब, क्या हाल चाल है आपकी पढ़ाई के? बात दरअसल ये है कि मैं बेहद नालायक छात्र हूँ। पता नहीं एग्जाम में पास भी कर पाऊंगा कि नहीं। पढ़ाई के समय अगर यूं ही खड़े खड़े बकबक करते रहोगे तो पास नहीं हो सकते। जाओ, जाकर पढ़ाई करो। देखूं तो सही तुम कैसी पढ़ाई करते हो। दादा, इस बार हाथ से बॉल उछालो, किक मारकर सीधे आकाश की तरफ उछालो और फिर रिवर्स किक से नंबर 3 वाले खाने में मारो, लगना चाहिए। ओके कोच साहब। दादा, 3 नंबर। हाँ, ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक, जस्ट लाइक श्याम थापा। तुम तो बढ़िया छात्र हो। उल्टा पलटा होकर भी एकदम निशाने पर मारा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम प्रसून भट्टाचार्य ही हो ना? दादा प्लीज एक बार और। पागल है क्या? ये तो फ्लूक था, तुक्का बैठ गया। कभी कभी ही ऐसा शॉट लगता है, दोबारा थोड़े ही लगेगा। अरे दादा, एक बार फिर से दिखाओ ना, बढ़िया शॉट था, क्यों नहीं लिमा दी? हाँ रे, ऐसा शॉट तो किसी का दादा भी नहीं रोक पाएगा। प्रसून जी, एक बार और हो जाए। नहीं, 4 दिन पहले घुटने में जोर की चोट लगी थी, अभी भी उसका असर है। ओ माँ, कैसे? अरे कल भी मैं स्टॉपर को एक झटके में कटाकर आगे ही बढ़ा था, सामने सिर्फ गोलकीपर था। अच्छा? पर अचानक घुटनों में इतनी जोर का दर्द उठा, किक तक नहीं मार पाया। अभी तक भयंकर दर्द है, हर वक्त जी डरता रहता है कहीं फिर ना लग जाए। हे भगवान, नहीं नहीं, अब तुम्हें फिर से वो शॉट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, तुमने इतने प्यार से बोला है, एक बार तो तुम्हें दिखाई देता हूँ। पिंटू, हाँ, बॉल दे बॉल। कहा ना मैंने, जब तक दर्द बिल्कुल ठीक ना हो जाए कोई जरूरत नहीं ये वाला टेढ़ा मेढ़ा शॉट मारने की, समझे तुम?
अच्छा प्रसून, मैं जा रही हूँ। नीलिमा, हाँ। बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने को। अरे मुफ्त खाते में थोड़े ही मांग रहा हूँ, मैं तो उधार मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा प्लीज। कितना चाहिए? 12 आने दे दो। अच्छा रुक, 8 आने हैं मेरे पास। चलो 8 आने से ही काम चला लूंगा। ये लो, आज का मिलाकर कितना उधार हुआ? तुम सब जोड़ती जाओ, एक दिन सब चुका दूंगा। हाँ हाँ। अरे कभी मेरा भी भाव चढ़ेगा, चढ़ता जाएगा। 50,000, 1 लाख, 2 लाख। अच्छा समझी? ए पिंटू, हाँ ले बॉल ले, और बॉल लेकर सीधा घर जाना। भूख तो मुझे पे लगी है। एक काम कर, तू मेरे साथ ही आ जा, साथ ही चलेंगे घर। ठीक है दादा। अजीब मुसीबत में फंस गया आज तो। मैच शुरू होने में 10 मिनट बाकी हैं और कमबख्त निमाई उल्टी किए जा रहा है। मोहम्मदन के साथ खेलना है आज। इस वक्त इतनी जल्दी में किसी उतारू में? अरे तुझे भी अभी मौत आनी थी। पिंदा, प्रसून को पूछ कर देखिए ना, अगर वो राजी हो जाए। प्रसून को पूछ कर देखिए, और कोई उपाय भी तो नहीं छोड़ा तुमने। उसे ही पकड़ता हूं मैं। अरे मामला क्या है रे? ये तुझे अचानक उल्टी क्यों होने लगी? ये सब जर्मन बुद्धि का कमाल है अनवर। तू नहीं समझेगा। फर्स्ट एड बॉक्स में आयोडीन रखा था, मैंने चुपचाप गले में घुसेड़ लिया। क्या? जाना, तमाशा देख। देख वो विपिन सिंह क्या कर रहा है। सुन। हाँ हाँ। तू बार बार प्रसून को बॉल देना। निमाई, हाँ। ओ निमाई, निमाई, आज विपिन दा मुझे भी चांस दे रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ रे। अरे तुझे क्या हुआ? ये उल्टियाँ क्यों कर रहा है? कोई शीशी भर आयोडीन गले में उड़ेल ले तो उल्टियाँ नहीं होंगी क्या? असली बंगाली जो ठहरा, सब कुछ कर सकता है। ठीक है ठीक है, अब देखना है कि नॉन बंगाली क्या तीर मारता है आज। प्रसून, हे प्रसून, हो सकता है हम लोग आज का मैच ना जीत पाए, लेकिन तू है स्ट्राइकर। तेरा काम तो गोल करना है, गोल करना जरूर। तू बस देखता जा। चल अब जा। थैंक्स यार। और इसी बीच बॉल लेकर आगे बढ़े प्रसून। पहला मैच उनका ये। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का फुलबैक तपस्या ने बॉल छीनने की कोशिश की, लेकिन चकमा दे दिया प्रसून ने। इससे पहले कि डिफेंडर्स इस नए खिलाड़ी को रोक पाते, शानदार किक है। हिलने का समय नहीं मिला, बॉल टर्न करती हुई गोल के लेफ्ट कॉर्नर से अंदर आ गई। बहुत बढ़िया शॉट। यस, मुझे मालूम था प्रसून गोल करेगा ही। आखिर में उसको पहला गोल करने का मौका मिल ही गया। देख कैसे मुंह फाड़ कर इधर उधर देख रहा है, क्या खुश है मेरा दोस्त। इतने बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने शोर और तालियों के बीच जब गोल करने का मौका मिलता है तो पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है, हावड़ा मिल की तरह। पहला मौका और पहले ही मैच में पहला गोल। अब नहीं खुशी होगी तो कब होगी? पहले ही मैच में कमाल। प्रसून ने दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग जैसी बड़ी टीम के डिफेंस को भेद कर गोल करना बहुत बड़ी बात है। दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के अखबारों में प्रसून भट्टाचार्य की खबर जरूर होगी। अब देखते हैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग टीम का पलटवार कैसा होता है, कितना जोरदार होता है। प्रसून, इधर आ। निमाई, इधर इधर इधर। जीदा, सच सच बताओ, मामला क्या है? तुम तीनों कुछ गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे ये मुंह बाय बुद्धुओं की तरह क्या देख रहे हो मेरी तरफ? कहीं तुम तीनों एक साथ अगले साल क्लब छोड़ने की तो नहीं सोच रहे? ना विपिन दा, बात दरअसल
ये है कि हम लोग सोच रहे थे कि जूनियर बंगाल जूनियर इंडिया से भी बड़ा कोई क्लब है भला? हैं? पहले तुम लोगों पर जरा इन क्लबों की छाप लग जाए, तब देखना लोग तुम्हारे घर जाकर सिफारिश करेंगे, ले जाएंगे। विपिन, दर्जनों खिलाड़ियों पर जूनियर बंगाल जूनियर इंडिया की छाप लग चुकी है। ये लोग मैदान में बकायदा खेलते भी रहते हैं। असली खिलाड़ी तो बस 2-3 ही हैं। अरे रे 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 भाई, अगर सब असली खिलाड़ी बन जाएंगे तो कलकत्ता से फुटबॉल ही उड़ जाएगा। खैर, जाने दीजिए। हम लोग अच्छा गेम खेलना सीखना चाहते हैं। आप देख तो रहे हो हर मैच में निमाई और अनवर की क्या हालत होती है, मेरी क्या दशा होती है। सिर्फ 3 लोग मिलकर कैसे पूरी टीम को खींच सकते हैं दा? लेकिन यह भी याद रखना कि चीनूदा, चिन्मय दस्तीदार जैसे लोगों को नाराज करके तुम लोग हरगिज ऊंचे नहीं उठ सकते। हर क्लब उनसे डरता है। वो लोग बंगाल या इंडिया टीम में तुम्हारा खेलना बंद करा सकते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना खेलो। लाख आरजू मिन्नत के बाद भी तुम्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा अगर वो नाराज हो गए तो, समझे? अनवर, हाँ तो बोलना, मुंह में दही जमा हुआ है तेरे। अब मैं भला क्या बोलूं, तू ही बोलना। अरे इसमें कहने सुनने को क्या है। ये मत भूलना कि शोभा बाजार ने ही सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में खेलने भेजा। एक दिन आएगा जब तुम लोगों का नाम होगा, तो क्या हम लोगों को गर्व नहीं होगा? बोल। ठीक है, हमें कुछ दिन सोचने दीजिए। जी जी। तू क्या कहता है प्रफुल्ल? बिल्कुल। तो आखिर तूने क्या फैसला किया प्रसून? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हर्षदा, तभी तो आपकी शरण में आया हूं। इंसान की जिंदगी में चुनौतियां बार बार आती हैं प्रसून। तुम्हारे सामने तो ये पहली चुनौती है। अब इसका फैसला तुझे खुद करना होगा कि तुझे ये चुनौती स्वीकार है या नहीं। प्रसून, मुझे तो फुटबॉल का राग रंग बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन हर्षदा ने जो कहा वो ठीक ही लगता है। जो चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता वो कभी बड़ा भी नहीं हो सकता। असल में वो बड़ा होने के काबिल ही नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं नीलिमा, बताओ ना। एक तरफ लोभ भी होता है और दूसरी तरफ। प्रसून, एक दिन जेठू अपमानित होकर इसी फुटबॉल के मैदान को अलविदा कह आए थे। बेटा होने के नाते क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि तुम उनके अपमान का बदला लो? और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा खिलाड़ी तो बनना ही होगा। किसी को खुश करके तुम बंगाल या इंडिया टीम में खेल तो सकते हो, लेकिन बड़े हरगिज नहीं बन सकते। तुमने मेरे सीने पर पड़ा पत्थर हटा दिया नीलिमा। कितना अच्छा लग रहा है अब। हाँ, मैं बदला लूंगा, बाबा के अपमान का बदला। ओह नीलिमा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी। हर्षदा, देखा आपने? देखा, क्लब वालों ने फिर मुझे बाहर बिठा दिया। ये बिठा देना, ये क्या होता है भाई? अगला मैच मोहन बागान के साथ है, लेकिन मैं टीम में नहीं हूं। विपिन दास से कुछ कहने गया तो प्रसून, देख, जो लोग क्लब की सेवा कर रहे हैं वही मैच में खेलेंगे। और हाँ, निमाई और अनवर ने वादा किया है कि वो मेरा अनुरोध मानेंगे। कम से कम वो लोग नमक हराम नहीं हैं। उन्होंने अगले साल भी इस क्लब में रहने का वादा किया है।
मैं भी उन्हें बंगाल में खेलने का मौका दूंगा। जानते हैं हर्षदा, मैंने निमाई और अनवर से भी पूछा कि तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया, क्यों अपनी बात से पलट गए। और जानते हैं निमाई ने क्या कहा? उन लोगों ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया है प्रसून। तू तो जानता है मेरा हाल। अरे घर में रुपयों की जरूरत है रे। कब तक आंख में सपना लेकर दौड़ता रहूंगा? हर्षदा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब। देख प्रसून, इस बार तू मैदान में उतरा था ना, पहला गोल भी किया था। बी रेडी स्ट्राइकर, तुझे बदला लेना होगा। प्रसून देख, वीआईपी रोड में मेरे एक दोस्त का पेट्रोल पंप है, मैं एक पत्र लिख देता हूं, तू लेकर जा। 50-60 रुपये जो भी मिले, चाहे जो भी काम करना पड़े, अगर वो नौकरी दे तो तू फौरन ले लेना, और बाकी वक्त प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। जी दा। अरे प्रसूनदा, हाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्या? हाँ। हम लोग भी आ जाएं? अरे चल आजा, चल बॉल जरा ऊंची करके उस जगह फेंक। वैसे प्रसूनदा, आपके बाबा कभी युग यात्री में खेला करते थे ना? हाँ, तूने कहां से सुना? तपन ने बताया। उसके काकू ने आपके बाबा का खेल देखा है मैदान में। उसके काकू कहते हैं आपके बाबा गजब का खेल खेलते थे। क्यों तपन? हाँ, काकू तो बोलते हैं कि डी एरिया में अगर उनको बॉल मिल जाता था तो समझो गोल हो गया। अच्छा तपन, तेरे काकू ने और क्या बताया? काकू ये बता रहे थे कि शील्ड फाइनल में उन्होंने ईस्ट बंगाल से मुकाबला भी किया है। हाँ, वही उनकी जिंदगी का आखिरी खेल था, मेरे जन्म से भी पहले की बात है। हाँ, लेकिन काका बता रहे थे कि आपके बाबा ने एक ऐसा गोल मिस कर दिया जो कोई बच्चा भी कर सकता था। अच्छा, तुम्हारे काकू ने जिंदगी में कभी फुटबॉल खेला भी है? वो तो आप जानते हैं कि खेला है या नहीं। शायद नहीं खेला। अगर खेला होता तो ये बात हरगिज नहीं कहते कि बच्चा भी गोल कर सकता था। मेरे काकू 25 साल से यात्री दल का खेल देखते आए हैं, फुटबॉल की काफी समझ भी है। हाँ, बच्चा भी गोल कर सकता था, लेकिन अगर कोई घूस खा चुका हो तो कभी नहीं कर सकता था। ओए, मतलब कहना क्या चाहता है? अरे कहने को और क्या है, सबको मालूम है आपके बाबा का किस्सा। मेरे बाबा ने घूस खाया था? और क्या? मेरे बाबा ने घूस खाया? हाँ। मेरे बाबा ने घूस खाया? छोड़ दीजिए, अरे प्रसूनदा छोड़ दीजिए, मारिए मत, मारिए मत। प्रसूनदा छोड़ दीजिए। स्ट्राइकर, यह नाटक मती नंदी के लिखे एक बांग्ला उपन्यास का नाट्य रूपांतर था, जिसका हिंदी अनुवाद किया था सुशील गुप्ता ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, शिखा वर्मा, सलीम खान, मोहम्मद बुरहान, हरदीप सिंह, सुरेंद्र सागर, एमएच नियाजी, किशोर सहजानी, हर्ष बाला, ऋषि उनियाल, कमल किशोर और मास्टर सजग अरोड़ा। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।